गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द पॉलिनोमियल। हमने वहाँ पर देखा आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने जो भी आपका पॉलिनोमियल का बेसिक था दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्टली वॉच दैट वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपके इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बात करते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेट अस सी। देखिए लाइक मैंने माना है कि हमारा पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन लोगों ने हमें दे के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, है ना। मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ माइनस 1 मान लेते हैं, ठीक है। दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको? देखिए समझिए, पहले बात समझिए। वैल्यू में क्या होगा केवल आपका कि देखिए जो एफ ऑफ एक्स की जगह पर यहाँ पर एफ ऑफ 1 आ गया, मीन्स पूरे पॉलिनोमियल में हम एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ -2 आया तो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे आप -2 पुट कर दोगे। यहाँ पर आपका एफ ऑफ -1 आया तो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे आप -1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो मतलब वैल्यू में कुछ नहीं है, जिस किसी पे भी आपको वैल्यू निकाल के लानी होती है वो एलिमेंट है पूरा पॉलिनोमियल में आपका पुट कर लेते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू -2, है ना। तो भी हमारा सेम होता। क्या करते हैं हम? पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस में 1 और -2 पुट कर लेते हैं। बात समझ में आई वैल्यू की? तो हम निकाल के लाते हैं पहली वैल्यू आपका एफ ऑफ 1। देखिए एफ ऑफ 1 जितनी भी जगह पर x है वहाँ पर हम 1 पुट कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? 1 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 8, 1 प्लस 7 माइनस 8। तो अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो छोटा सा 3 टर्म्स वाला आपका पॉलिनोमियल था। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलेंगे जिनमें बहुत सारी टर्म्स आपकी आएंगी। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर है उन्हें अलग प्लस कर लीजिए और नेगेटिव नंबर को अलग प्लस कर लीजिए। मैंने देखा पॉजिटिव नंबर 1 और 7 था, दोनों को मैंने 8 किया, क्या मिल गया मुझे? 8 और -8। नेगेटिव नंबर सिंगल ही था तो 8 - 8 क्या आया आपका? 0। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू क्या आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। सिमिलरली विल सी एफ ऑफ -2 मीन्स मुझे x के प्लेस में -2 पुट करना थी, हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -8, ठीक है। देन अब देखिए आपको पता है कि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन बात आ गई है -2 का स्क्वायर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर बात समझनी पड़ेगी। क्या? अगर मेरा नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर निकाल के ला रहा हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर और बात समझिए आप, लाइक अगर मेरा -2 का स्क्वायर है तो ये तो होगा +4, -2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा आपका -8, -2 रेस्ट टू द पावर 4 है तो इट विल कम 16, -2 रेस्ट टू द पावर 5 है तो इट विल कम -32। मतलब बात समझिए आप, आपको पावर का मीनिंग पता है, एक्सपोनेंट का मीनिंग पता है। जितनी भी एक्सपोनेंट हो उतने टाइम उस नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना होता है। तो आप यहाँ पर और बात समझिए, क्या होता है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर है, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो इवन नंबर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना है। देखिए यहाँ पर 2 इवन नंबर था, नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट इवन नंबर थी, आंसर पॉजिटिव आया। यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर थी, आंसर आपका पॉजिटिव आया, है ना। मतलब क्या? अगर नेगेटिव नंबर की पावर एक्सपोनेंट आपकी इवन नंबर है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर है तो आंसर आपका नेगेटिव ही आना है। ओके मतलब अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आती है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आती है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। देन ठीक है, मैंने क्या है यहाँ पे -2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पावर इवन है, +4 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14 -8। प्लस वाले नंबर को अलग प्लस करते हैं, माइनस वालों को अलग प्लस करते हैं। 4 माइनस, ये दोनों माइनस के थे, हमने ऐड कर लिया तो -22। प्लस इन माइनस आपका होता है माइनस, कितना आ गया आपका? -18। ओके, इन दैट वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लोग समझ पाए हो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल कर लाई जाती है। एफ ऑफ -1 यू कैन फाइंड बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरो क्या होता है, पहले तो जीरो का मीनिंग समझिए।
उसके बाद हम देखेंगे जीरो आपका होता क्या है। देखिए जीरो का मीनिंग क्या होता है आपका कि पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर हमारा जीरो आ जाए, दैट विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। लाइक मेरा जो गिवन पॉलिनोमियल था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, जब मैंने इसके प्लेस में 1 पुट किया तो आंसर क्या आया था मेरा जीरो, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा 1, 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन क्या -2 को पुट करने पे आंसर आपका जीरो आया, नहीं आया, मतलब -2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरो का पहले मतलब समझिए, निकालना बहुत सिंपल होता है, निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है, मतलब समझना बड़ा टास्क है मान ली, ठीक है। तो जीरो क्या होता है आपका कि ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैंने आपका एग्जांपल से समझा दिया क्या होता है। अब जीरो निकाला कैसे जाता है, ओके तो अब हम बात करेंगे कि आपका पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकलता है। हम बात करेंगे आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकलता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। लाइक मैंने एक आपका पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7। पहली बात तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है, डेफिनेटली इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि आपका वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या था मेरा x प्लस 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नाउ दिस प्लस 7 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू -7, और ये -7 ही क्या है पॉलिनोमियल का जीरो है। वेरीफाई करके देख लीजिए, अगर आप x के प्लेस में -7 पुट करते हो आंसर जीरो आता है कि नहीं आता है, डेफिनेटली आएगा। तो क्या होगा, -7 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग। लाइक मेरा पॉलिनोमियल दे दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि हमारा 3x प्लस 8, क्या होगा 3x प्लस 8। मुझे इसका जीरो निकाल के लाना है, तो क्या किया हमने, सबसे पहला काम, जब भी हमें जीरो निकालना है पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। तो मैंने कहा आपका लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या था हमारा 3x प्लस 8 इक्वल टू जीरो, प्लस 8 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा आपका 3x इक्वल टू -8, दिस 3 विल कम डाउन, तो x इक्वल टू -8/3, ये होगा आपका पॉलिनोमियल का जीरो। अब आप जब x के प्लेस में -8/3 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, दैट्स -8/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल x हो, y हो, z हो, a b c कुछ भी हो, आपका मेथड आपकी सेम ही रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना आया हो। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने की अलग मेथड होती है, ठीक है। देखते हैं हम लोग फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझिएगा। लाइक मेरा पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं ना पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका आपको जीरो निकाल के लाना है ना। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप सीधा पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में लेके चलो, या फिर हम बाद में जीरो के इक्वल में पुट कर लेंगे, तो हम बाद में करेंगे। देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो, इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आपको दिया हुआ हो, तो आपको उसका जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वील यूज़ द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। मतलब हम मिडल टर्म के ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे, हम ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें प्लस करने पर तो आपका मिडल टर्म आती हो और मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है ना, ठीक है। क्या करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में, वापस समझिए। ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें प्लस करने पर मिडल टर्म आए, मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली टर्म आती हो, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सर आपका पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करने पे आपका 9 आता हो। सर 4 और 5 ऐसे नंबर होंगे जिन्हें प्लस करने पे 9 आ रहा है, वो मल्टीप्लाई करने पे 20 भी आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आ रहा है। तो नंबर क्या मिल गया आपका 4 और 5। तो आप लिखोगे जो नंबर आपको मिले एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x प्लस 20, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर, लेट अस ओपन द ब्रैकेट, जो भी हमें दो नंबर मिले उनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं आपका, है ना, और जो एक्स था वो आपका बाहर लिखा गया। अब देखिए इन 4
5 का हम x में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा मुझे 4x प्लस 5 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 5x प्लस 20। ठीक है, अब देखिए मुझे पेयर बनाना है, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, इन दोनों पेयर से हमें कुछ कॉमन निकाल के लाना है। यहाँ पे कभी भी आप ब्रैकेट अप्लाई मत कीजिए, है ना, क्योंकि जब नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे, माइनस वाले क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर ब्रैकेट से आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे पेयर देखा, मुझे देखा दोनों में क्या कॉमन है, हमें इन पेयर से कुछ कॉमन लेना है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन लेना है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन लेना है। तो आपने देखा इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मीनिंग होता है ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल जिसका डिवाइड दोनों में हो जाए। तो आपने कहा सर यहाँ पर x है जो कि दोनों में कॉमन होगा, तो आपने x कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास x प्लस 4। यहाँ पर आपने कहा सर 5 है, 5 का डिवाइड 5 में भी होता है, 20 में भी होता है, बाहर प्लस साइन था इसलिए आपने प्लस लगाया, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका अंदर x प्लस 20 डिवाइडेड 5 4। ठीक है, पूरे में आपने देखा x प्लस 4 था, तो इस ब्रैकेट को आप एक बार लिख लीजिए, और जो रिमेनिंग थिंग थी दैट विल कम इन अनदर ब्रैकेट। तो क्या आ गया x प्लस 4 एंड x प्लस 5। अब आपको जीरो निकालना था, तो हमने पहले ही बात की थी जब भी जीरो निकालना है पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल में पुट, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार हो जाएगा आपका x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस प्लस 4 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा -4, और दिस प्लस 5 ऑल्सो गो राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा आपका -5। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कितने मिले, -4 एंड -5। अब आप बोलोगे सर पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें एक ही जीरो मिला था और यहाँ पर 2 जीरो मिले हैं, तो यहाँ पर भी आपको बात समझनी होगी कि लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर पॉलिनोमियल का केवल सिंगल जीरो होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, वो बात आपको पता चलती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से। कहाँ से पता चलती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने देखा इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी, मतलब इसके जीरो भी 1 ही होना है। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, तो जीरो भी 2 ही होना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो जीरो भी आपका 3 ही होना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे समझी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। बट एक बात आप समझिए, क्या ये जो मिडल नंबर हमेशा प्लस करने पर ही आएगा, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। मिडल नंबर कभी तो प्लस करने पर आएगा और कभी आएगा वो माइनस करने पर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि साहब मिडल नंबर कब प्लस करने पे आ रहा है और कब माइनस करने पे आ रहा है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा लास्ट वाली टर्म का साइन। तो मैंने देखा लास्ट वाली टर्म में आपका प्लस साइन था, तो मिडल नंबर आपका प्लस करने पर आएगा। अगर लास्ट वाली टर्म में आपका माइनस साइन हो तो मिडल नंबर आपका माइनस करने पर आएगा। ओके, समझे बात को आप। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। मैंने कहा क्वेश्चन है मेरा पॉलिनोमियल का ही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। तो आप देखिए यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए मिडल नंबर प्लस करने पर आएगी या माइनस करने पे। तो देखिए बात क्या कहा हमने क्या पढ़ा था कि हम देखेंगे लास्ट वाला नंबर, उसका जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग मिडल नंबर प्लस और माइनस करने पर आएगी। आपने देखा यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब मिडल नंबर आपकी माइनस करने पर आएगी। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो मिडल नंबर आपकी प्लस करने पर आती। तो अब हमें दो नंबर सोचना है जिन्हें माइनस करने पर तो आपका 7 आता और मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो। मैंने कहा सर 8 और 1 माइनस करने पर 7 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 18 आया क्या, नहीं आया। मतलब 8 और 1 तो आपका नहीं हो सकता। फिर आपने अगला नंबर लिया सर 9 और 2, माइनस करने पर 7 आया, मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा क्या, आ जाएगा। मतलब नंबर क्या मिल गया मुझे, 9 और 2। क्या मिले नंबर हमें, 9 और 2। तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस था इसलिए हमने माइनस अप्लाई किया। 7 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा आपका 9 माइनस 2x और माइनस 18। यहाँ पर आप बात समझिए 9 माइनस 2। अगर आप यहाँ पे 2 माइनस 9 नहीं लिख सकते, आपको 9 माइनस 2 ही लिखना है। मीन्स जो ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, स्मॉलर नंबर आपको बाद में लिखना है। ओके, देन ब्रैकेट ओपन करते हैं। हमने कहा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन था। तो देखिए पहले तो आपने ये बात समझी 9 का मल्टीप्लाई एक्स में हुआ 9x, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में हुआ 2x। मतलब ये नंबर अंदर वाले तो 9x और 2x है ही है, इसमें हमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो इनके साइन में क्या आ जाएगा आपका, चेंज आ जाएगा। तो जब मैंने -9 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई 9 में किया तो क्या हो गया -9x, और जब माइनस का मल्टीप्लाई -2 में हुआ तो क्या हो गया आपका
प्लस 2x माइनस 18। यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है, यहाँ पर कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर हमने देखा x आपका कॉमन होगा, क्या बचेगा अंदर x माइनस 9। यहाँ पर आपने देखा प्लस है, प्लस लगाया। 2 और 18 में क्या कॉमन होना है हमारा, 2 कॉमन होना है, क्या बचेगा आपका x माइनस 9। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 9 एंड x प्लस 2। ये निकला है हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर। अब मुझे निकालना है 0, तो जब 0 निकालना है तो पॉलिनोमियल चला जाएगा 0 के इक्वल में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस 9 और x प्लस 2 इक्वल टू होगा आपका 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, क्योंकि माइनस 9 राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव होगा, और x प्लस 2 में प्लस 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 2। ओके, in that way you can find the 0 of the polynomial. I hope all of you understand about it. Thank you very much.